नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 8 सितंबर को सीधी जिला पंचायत की स्थायी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया जिले के अपर कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी बीके पांडे के द्वारा संपन्न कराई गई। जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह और उनके सभी 8 सदस्य उपाध्यक्ष श्री मान सिंह जी और उनके साथ के सभी 7 सदस्य निर्धारित समय के पूर्व भी पहुंच गए थे, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच समितियों को लेकर आपसी सहमत बनाने को लेकर जिला पंचायत में कई दौर की वार्ताएं हुई, जिसके बाद आम सहमत बनने के बाद पीठासीन अधिकारी अपर कलेक्टर बीके पांडे ने निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कराई। लेकिन जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सहित 7 सदस्यों द्वारा पूर्व में शपथ ग्रहण नहीं की गई थी, इसलिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और 7 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं जिला पंचायत सदस्य का पद ग्रहण कर रहा हूँ। शपथ ग्रहण के बाद दोनों ही पक्षों के सदस्यों के बीच तालमेल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन शायद समितियों के फैसले जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच हुई वार्ता के बाद तय कर लिए गए थे, जिसके बाद शेष कार्यवाही पीठासीन अधिकारी द्वारा संपन्न कराई गई और जिला पंचायत की स्थायी समितियों का गठन किया गया, जिसमें सामान्य प्रशासन समिति की पदेन अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह को बनाया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मान सिंह को शिक्षा स्थायी समिति का पदेन सभापति बनाया गया है। कृषि स्थायी समिति में श्रीमती हीराबाई सिंह को अध्यक्ष, संचार एवं संकर स्थायी समिति में श्री मनोज सिंह, सहकारिता उद्योग समिति में प्रदीप शुक्ला, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति में कुमारी पूजा सिंह कुशराम, वन समिति में श्री कृष्णलाल पयासी, जैव विविधता एवं प्रबंधन समिति में श्रीमती श्रद्धा देवेंद्र सिंह, जल संरक्षण समिति में श्री विजेंद्र पटेल और गौ संरक्षण समिति का अध्यक्ष श्रीमती सुमन कौल को बनाया गया। समितियों के गठन की प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद अपर कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी बीके पांडे ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। आयोजित किया गया था, सारे माननीय सदस्य लोग आए और उन्होंने सर्वसम्मत से अपनी समितियों और उनके सभापतियों का चुनाव सर्वसम्मत से किया और सारे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए। सारे सदस्यों को शुभकामना देता हूं। बहुत अच्छा चुनाव हुआ। सर, कितनी समितियों का गठन हुआ? कुल कितनी समितियां बनी? कुल 10 समितियां बनी हैं। राज्य शासन से 8 समितियों का प्रावधान था। अभी कमिश्नर साहब से परमिशन लेकर के गौ संवर्धन समिति और जल संरक्षण समिति का भी गठन किया गया है। सारे सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। कुछ और समितियां भी बढ़ सकती हैं क्या? कुछ और परमिशन लेने की ऐसी कुछ है सर क्या? कोई आवश्यकता नहीं, 5 होना जरूरी है सदस्य। कोरम ही नहीं पूरा होगा, अब और समितियां गठित नहीं हो सकती। धन्यवाद। मीडिया ने समितियों के गठन के संबंध में जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा कि सभी से सामंजस्य बनाकर सभी को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। मैम, आज जिला पंचायत की समितियों का गठन हुआ है, किस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, यहाँ पे निर्विरोध चुनाव हुआ, इसके मैं आभारी हूँ। सभी लोगों का सहयोग मिला, अच्छा रहा। मिलजुल के हम लोग काम करें साथ में, यही मेरी। क्षेत्र में विकास करें। जी, क्षेत्र में विकास हो और सब लोग मिलजुल। अब जो सामने से आए तब न जाने क्या संतुष्ट कौन है, ये हम कैसे बताएं आपको क्या संतुष्ट कौन है। हमको तो सब संतुष्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे साथ में हैं तो सब संतुष्ट हैं। निर्विरोध चुनाव हुआ, यही संतुष्टि, सबसे बड़ी संतुष्टि तो यही है। वही जिला पंचायत की समितियों के गठन के बाद एक बार फिर से बीजेपी की वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत निर्वाचन में उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार रही श्रीमती सरस्वती बहलिया का संतोष खुलकर सामने आ गया और उन्होंने अपनी उपेक्षा पर एनटीवी इंडिया न्यूज से अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान वह भावुक भी हो गई और कहा कि जिस तरह से मेरे साथ किया गया, इस तरह किसी भी महिला के साथ ना किया जाए। आज जिला पंचायत सीधी में समितियों का गठन होना था। हमारे साथ इस समय जिला पंचायत की वरिष्ठ सदस्य
श्रीमती सरस्वती जी बहेलिया हैं। सरस्वती जी, आप अध्यक्ष पद की दावेदार थी जिला पंचायत में, कतिपय कारणों से आपको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, फिर ये हुआ कि आपको उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये जनता आपकी और क्षेत्र की जनता पूरी तरह से अपेक्षित थी कि आप उनका प्रतिनिधित्व करेंगी, आप उपाध्यक्ष बनेगी, उसमें भी आपको किनारे कर दिया गया। आज समितियों का चुनाव था, उसमें भी आज आपको किनारे कर दिया गया, सिर्फ एक समिति का सदस्य बनाया गया। क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा कहना, जैसे सभी का कहना था कि शायद उम्मीद थी कि किसी समिति में शायद रखा जाए, और मैंने अपनी बात भी रखी थी, पर उसके बावजूद जब रिजल्ट आया तो ये आया कि समितियों में सदस्य बनाया गया। तो मेरा कहना ये है कि अगर समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते तो मेरा ये भी है कि किसी समिति में सदस्य भी ना रखें। हम खुश हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उतने में ही खुश हैं। हमको काम जनता के बीच में करना है तो हम उसी में उतने पद में ही रह के कर सकते हैं, समिति से सदस्य पद से हटाया जाए। आप आरक्षित आदिवासी क्षेत्र से आई हैं, आदिवासी सीट से हैं, आप बड़ा प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है, लेकिन जिस तरह से आपके हितों की अनदेखी की जा रही है, आप बीजेपी से काफी लंबे वर्षों से जुड़ी हुई है, जिस तरह से आपकी उपेक्षा की जा रही है, क्या लगता है कि पार्टी न्याय करती है आप लोगों के वर्ग के साथ, आदिवासियों के साथ? अब फैसला क्या करती है क्या नहीं है तो सबके सामने रिजल्ट है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। क्योंकि आज 15-20 साल से पार्टी में काम करते हुए बड़े ईमानदारी के साथ, और आज उसका परिणाम ये मिल रहा है कि किसी भी समिति में सदस्य बनाया जा रहा है। तो अब इसमें ये लगता है या तो मेरी कमी कहीं रह गई या तो पार्टी को आपकी सीनियरिटी को भी पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। अब यहाँ नए नए चेहरों को तवज्जो दिया जा रहा है, पुराने चेहरे कोई मायने नहीं रख रहा है, इसीलिए आज यहाँ खड़ी हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बीजेपी के शीर्ष लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगी जो आपके साथ ये बर्ताव या उपेक्षा हो रही है? मैं अपने सीनियर, अपने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के संगठन से लेकर यहाँ जिले के पदाधिकारियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरे साथ किए। आइंदा किसी भी महिला के साथ या ना करे, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो आदमी बहुत बिखर जाता है। तो मेरा यही कहना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका शुक्रिया। बीजेपी की वरिष्ठ आदिवासी नेता श्रीमती सरस्वती बहेलिया द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के संबंध में NTV इंडिया न्यूज ने जिले के बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह से उनकी प्रतिक्रिया चाहिए तो उन्होंने कहा कि उनको पार्टी ने उपाध्यक्ष पद के लिए अवसर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उपाध्यक्ष नहीं बन पाई। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी आगे भी उन्हें और भी मौके देगी। अध्यक्ष महोदय, आज जिला पंचायत की समितियों का गठन था। जिला पंचायत में आपकी पार्टी के समर्थित अध्यक्ष हैं। आज जो समितियों का गठन हुआ है उसमें आप ही की पार्टी की सरस्वती बहेलिया जी ने फिर से एक बार रोते हुए अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा है कि मैं आदिवासी हूं और मेरी लगातार उपेक्षा की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक जवाबदेह कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए नामित किया, और हार जीत के लिए किसी के भाग्य का फैसला हम नहीं किया करते, लेकिन हमने कैंडिडेट बनाया। दुर्भाग्यजनक तरीके से वो एक वोट से हार गई, और किसी भी कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं होती है, और तमाम कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता को अवसर दिया जाता है। एक बार उपाध्यक्ष उनको बनाने के लिए प्रयास किया गया और वो नहीं बन पाई दुर्भाग्यजनक तरीके से। तो अन्य जो कार्यकर्ता है उनकी भी इच्छा होती है कि मुझे भी मौका मिले, इस प्रकार दूसरों को मौका दिया गया है। आगे जब अवसर आएंगे दूसरे पदों पर तो निश्चित रूप से उनको फिर से मौका मिलेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने माताओं और बच्चों के भोजन में करोड़ों रुपयों का शर्मनाक महाघोटाला किया है। मुख्यमंत्री ने उनके निवाले में भी सेंध लगा दी है। छोटे गरीब बच्चों, स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चियों और गर्भवती माताओं को 2400 करोड़ का राशन केवल कागजों में ही बांट दिया गया। अचंभा तो इस बात का है कि महिला और बाल विकास विभाग स्वयं शिवराज सिंह देख रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला प्रदेश में चुपचाप कैसे हो गया।
तथा कथित ईमानदार सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। धार के कारमा बांध फूटने की घटना ने भ्रष्टाचारी सरकार की बदनामी पूरे देश में कराई। खाऊंगा ना खाने दूंगा का राष्ट्रीय नारा कहां चला गया? अजय सिंह ने कहा कि एमपीईजी की ऑडिट रिपोर्ट में साफ है कि लगभग 2400 करोड़ का टेक होम राशन 1 करोड़ 35 लाख लोगों को बांटा गया। यह राशन बड़ी मात्रा में केवल कागजों में ही बांट दिया गया, ऊपर से राशन भी घटिया निकाला। बाइक, कार, ऑटो, टैंकर के नंबरों को ट्रक के नंबर बताकर वितरण दिखाया गया और करोड़ों के बिल पास कर दिए गए। पता नहीं मामा जी छोटे छोटे वाहनों को बड़ा ट्रक बनाने का जादू कैसे कर लेते हैं। अजय सिंह ने कहा कि शासन की मिली भगत से मिलों ने बिना बिजली खपत के सैकड़ों टन राशन तैयार कर लिया, इसे अनिश्चित ट्रकों से वितरित भी कर दिया। अनाज का हवाई वितरण दिखाकर करोड़ों के फर्जी बिल भी सरकार से पास हो गए। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्रॉप आउट लड़कियों की संख्या 9000 बताई थी, शासन ने इसे नहीं माना। बिना बेस लाइन सर्वे के इस संख्या को 36 लाख से अधिक मान लिया और राशन वितरण भी दिखा दिया। अजय सिंह ने कहा कि एमपीएजी की रिपोर्ट प्रथम दृष्टया घपले की वास्तविकता दर्शाती है। इसमें जो भ्रष्टाचार दिख रहा है वह तो बहुत कम है। सूक्ष्मता से जांच होने पर शिवराज सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या न्यायिक जांच कराने की मांग की है ताकि प्रदेश की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 7 सितंबर को जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के 1 दर्जन सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर बताया कि जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में नियम विरुद्ध तरीके से समितियों का चुनाव किया गया है। जनपद पंचायत रामपुर के सदस्यों ने दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी माननीय सदस्यों का समन्वय बनाकर सूची पेश की गई। उक्त सूची से सभी सदस्य संतुष्ट थे और पालन हेतु सहमत व्यक्त किए थे, किंतु एसडीएम द्वारा उक्त सूची से अलग कार्यवाही की गई है। सदस्यों ने पूरे समिति निर्वाचन की प्रक्रिया की जांच की मांग करते हुए उन्हें न्याय देने की मांग की है। जिले के कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के आए सदस्यों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को पूरे मामले की जानकारी दी। ये बताइए क्या समस्या है आप लोगों की? हमारे लोगों की समस्या है कि जो मतलब कमेटी का संगठन हुआ है उस कमेटी के संगठन से हम लोग नाखुश हैं। हम लोग चाहते हैं वो कमेटी का गठन फिर से होना चाहिए, इसलिए कि हम लोग वहाँ नहीं थे। जो आप अपने मन के कमेटी का गठन, न कोई चुनाव हुआ है न कुछ हुआ है, अपने मन से सब लोग बैठ के और कर ली हैं। और ये मनमानी किसने की है? मनमानी ये पहले मतलब अध्यक्ष को चुना गया, फिर ये हुआ कि चुनाव मतलब 1 माह के बाद होगा, फिर आधे घंटे बाद एसडीएम साहब लोग सब लोग बोले कि अब चुनाव नहीं होगा, फिर आधे घंटे बाद बोले कि चुनाव आज ही होगा, ये बोले। फिर आके तुरंत चुनाव। कलेक्टर साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या कहा उन्होंने? कलेक्टर साहब बोले कि हम जांच करवाएंगे और इसकी जानकारी लेके फिर बताएंगे। क्या नाम है? निर्वाचन के बाद समितियों को लेकर चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या जनपद पंचायत में सदस्यों के द्वारा असंतोष व्यक्त किए जा रहे हैं और शिकवे शिकायतें भी की जा रही हैं। उसी कड़ी में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन से भी यह मामला सामने आया है कि अब देखना यह है कि जिले के कलेक्टर मामले की जांच कराकर इस पर क्या कार्यवाही करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कवितादीप खरे के कुशल नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर ज्योत्सना हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सीधी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा अधिकारों का निर्वहन करने के साथ कर्तव्यों का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें उन्हें बिना लाइसेंस व बिना हेलमेट के वाहन न चलाने की समझाइश दी गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शुभांशु ताम्रकार द्वारा छात्र छात्राओं को उनके मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला द्वारा साक्षरता दिवस के उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन किया गया। इसके साथ ही शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक संचालक श्वेता सिंह, विद्यालय प्राचार्य प्रमोद तिवारी का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में पीएलबी राकेश गुप्ता, छात्र छात्रा एवं विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।
चुराट विधानसभा अंतर्गत पटपरा विद्युत वितरण केंद्र में व्याप्त असुविधाओं सहित विद्युत समस्याओं को लेकर सीधी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुराट द्वारा 12 सितंबर को पटपरा डीसी के घेराव का निर्णय लिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए आईटी सेल के अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि पटपरा डीसी घेराव के संबंध में तैयारी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के मुख्य अतिथि एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुरहट के अध्यक्ष रामविलास पटेल की अध्यक्षता और युवा नेता ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री की विशेष उपस्थिति में बैठक पटपरा में आयोजित की गई, जिसमें पटपरा डीसी के घेराव को सफल बनाने की रणनीति पर आवश्यक चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि घेराव के पूर्व डीसी क्षेत्र अंतर्गत समस्त गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत होना होगा। सभी समस्याओं को सूचीबद्ध कर लिया जाए, कितने ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कहां की केबल जली हुई है, कहां खंभे गिरे हुए हैं और बिना कनेक्शन के किन किन लोगों को बिजली के बिल प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में सारी समस्याओं का संकलन कर उसकी सूची तैयार कर ली जाए, जिससे मांग पत्र में क्षेत्र के सभी लोगों की समस्याओं को जोड़कर उसके निराकरण के संबंध में जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग को अवगत कराया जा सके। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कार्यक्रम में सहभागी बने। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष रामविलास पटेल ने बताया कि पटपरा डीसी के अंतर्गत अनेकों ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, केबल जलकर खेतों में गिर गई है। विद्युत विभाग के पास लगातार शिकायत के बावजूद समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा। मजबूरन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को पटपरा डीसी के घेराव का निर्णय लेना पड़ा। 12 सितंबर को क्षेत्र की सभी विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवराज की मंत्री बोली, जो गर्व में आए पहचान पत्र साथ लाए। उषा ठाकुर ने कहा, ये सलाह भी चेतावनी भी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव, जेपी अग्रवाल को बनाया प्रदेश प्रभारी। 46 निकायों में पार्षदों के 276 नामांकन फॉर्म भरे। सिंधिया विजयवर्गीय के बाद शिवराज ताई के बीच मंत्रणा। सुमित्रा महाजन के लिए सीएम ने इंदौर भेजा हेलीकॉप्टर। और महापौर के सामने खुद को लगाई आग। ग्वालियर में युवक ने पेट्रोल डालकर की सुसाइड की कोशिश, वेतन नहीं मिलने से परेशान। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। मोदी कर्तव्य पथ पहुंचे, नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। भारत की तुलना में जापान में सड़क हादसे बेहद कम। पिछले साल जापान में 3000 मौतें, भारत में 1.5 लाख लोगों की जान गई। भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख के गोगराहाट स्प्रिंग से पीछे हटना शुरू। बातचीत के दौरान बनी थी सहमत। और अमृतसर में निहंगों ने युवक को तलवार से काटा, नशीला पदार्थ खाने से रोका था, हाथापाई के दौरान पगड़ी उतारने पर की हत्या। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।